भारत के 5 ऐसे मंदिर जहां आज भी होती है रावण की पूजा। आपने आज तक कई सारे देवी देवताओं की पूजा की होगी, लेकिन कभी भारत के ऐसे मंदिरों के बारे में सुना है जहां आज भी रावण की पूजा की जाती है, जहां दशहरा के दिन स्थानीय लोग रावण के पुतले को न जलाकर उसकी पूजा करते हैं। रामायण का खलनायक रावण, जिसे अन्याय और अधर्म का प्रतीक भी माना जाता है, वो लंका में तो पूजनीय माना ही जाता है क्योंकि वो लंका का राजा हुआ करता था। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में आज भी रावण की पूजा की जाती है और कुछ स्थानों पर रावण को भगवान शिव के मंदिर में भी विराजमान किया हुआ है। तो चलिए आज इन सभी मंदिरों के बारे में विशेष रूप से जानते हैं। 5वें नंबर पर है बैजनाथ मंदिर। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित बैजनाथ मंदिर, जिसे भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी माना जाता है। द्वापर युग में पांडवों ने अज्ञातवास के दौरान इसका निर्माण करवाया था, लेकिन स्थानीय व्यापारियों आहूक और मनुक ने 1204 ईसा पूर्व में इसका निर्माण कार्य पूरा किया। कहते हैं यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। रावण और इस स्थल से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी मौजूद हैं। एक मान्यता के अनुसार रावण ने कैलाश में भगवान शिव की कठोर तपस्या की थी और शिव को प्रसन्न करने के लिए अपने 9 सिर काटकर अर्पित कर दिए थे, लेकिन 10वां सिर काटने से पहले ही भगवान शिव ने प्रकट होकर रावण को वरदान दिया था। वहीं एक अन्य कथा के अनुसार शिव ने रावण को एक शिवलिंग दिया था, लेकिन रावण को तीव्र लघु शंका महसूस हुई। उसने शिवलिंग बैजू नामक चरवाहे को सौंप दिया और कहा कि वह उसे तब तक ना जमीन पर रखे जब तक वो वापस ना आ जाए। लेकिन बैजू ने गलती से उस शिवलिंग को धरती पर रख दिया और बार बार उसे हिलाने की कोशिश की, लेकिन वो उसे हिला नहीं पाया। क्योंकि बैजू शिवलिंग को उठा नहीं सका, इसीलिए उसने उसे वहीं पर स्थापित कर दिया, जिससे इस शिवलिंग का नाम बैजनाथ पड़ा। इस मंदिर को चिकित्सा के देवता के रूप में भी पूजा जाता है और माना जाता है कि भगवान शिव के बैजनाथ अवतार भक्तों के दुख और दर्द को दूर करते हैं। यहाँ भगवान शिव के साथ साथ रावण की पूजा भी की जाती है। 4थे नंबर पर है रावण मंदिर। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक ऐसी जगह है जहाँ दशहरा के दिन रावण की पूजा की जाती है। शिवाला इलाके में स्थित इस अनोखे मंदिर को दशानन मंदिर के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि ये मंदिर साल में केवल 2 दिन के लिए दशहरा के दिन ही खोला जाता है। इस दिन के मौके पर पूरी विधि विधान के साथ रावण की मूर्ति को दूध से नहलाया जाता है और फिर उनका श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद रावण की आरती भी की जाती है। इस मंदिर की स्थापना वर्ष 1868 में हुई थी और इसका निर्माण महाराज गुरु प्रसाद ने करवाया था। पुजारियों और भक्तों का मानना है कि दशहरा के दिन रावण की पूजा से लोगों को ज्ञान की प्राप्ति होती है और मन की मुरादें भी पूरी होती हैं। 3रे नंबर पर है बिसरख रावण मंदिर। बिसरख को रावण की जन्मभूमि माना जाता है, जहां उसके पिता ऋषि विश्वश्रवा ने अष्टकोणीय शिवलिंग की स्थापना की थी, जिस पर रावण ने भी तपस्या की थी। मान्यता है कि रावण ने इसी शिवलिंग पर तपस्या की थी और भगवान शिव को प्रसन्न कर 10 सर का वरदान प्राप्त किया था। कहते हैं लगभग 1 सदी पहले इस स्थान की खुदाई के बाद यहाँ पर शिवलिंग पाया गया और माना जाता है ये वही शिवलिंग है जिसकी पूजा रावण और उनके पिता ने की थी। यहाँ पर शिव मंदिर में रावण की मूर्ति भी स्थापित है, जिसकी बड़े विधि विधान के साथ पूजा की जाती है। इस मंदिर में कभी भी रावण का पुतला नहीं चलाया जाता। यहाँ के लोग रामलीला का आयोजन भी नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें रावण का वध होता है। वहीं इस गांव का जिक्र शिव पुराण में भी मिलता है। 2रे नंबर पर है काकीनाडा रावण मंदिर। काकीनाडा बेहद ही सुंदर जगह है, जहां इसी नाम का बीच रोड पर एक मंदिर परिसर है, जिसमें एक बड़े शिवलिंग के साथ रावण की 30 फुट की मूर्ति स्थापित की हुई है। ऐसा माना जाता है कि इस शिवलिंग की स्थापना किसी और ने नहीं, बल्कि स्वयं रावण द्वारा की गई थी, जो भगवान शिव के प्रति उसकी गहरी भक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये मंदिर आंध्र प्रदेश का एकमात्र ऐसा स्थान है जहां आज भी रावण की पूजा की जाती है। अब बात करते हैं नंबर 1 पर मौजूद एक ऐसे मंदिर की जिसके बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। ये है मंडोरा में स्थित रावण मंदिर। मंडोरा के निवासी मुख्य रूप से मौदगिल और दवे ब्राह्मण हैं, जो रावण को अपना दामाद मानते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि मंडोर ही वो जगह है जहां रावण और उनकी पत्नी मंदोदरी का विवाह हुआ था। जिस स्थान पर उनकी शादी हुई थी वो जगह अभी भी इस शहर में मौजूद है, लेकिन अब ये लगभग खंडर में तब्दील हो चुका है।
यहाँ रावण का एक मंदिर भी है जिसे विशेष रूप से वैवाहिक कार्यक्रम के दौरान बनवाया गया था। एक मान्यता के कारण दशहरा के दिन यहाँ पर शोक मनाया जाता है और रावण दहन बिल्कुल नहीं किया जाता, बल्कि पितृ पक्ष की दशमी पर मंदिर में पूजा अर्चना, पिंडदान और श्राद्ध किया जाता है। कहते हैं कि रावण के इन वंशजों ने अपने दामाद और राजा के सम्मान में 2008 में एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसमें रावण की मूर्तियां स्थापित की गई थी। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, इससे जुड़े हुए 2 और मंदिर हैं जहां पर आज भी रावण को दामाद माना जाता है और यहाँ रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है और यहाँ के निवासी मंदोदरी को अपने कुल की बेटी भी मानते हैं, जिसमें पहला है मध्य प्रदेश का मंदसौर। इंदौर शहर से राजस्थान मध्य प्रदेश पर लगभग 200 किलोमीटर दूर स्थित है मंदसौर शहर। ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों का स्वर्ग भी ये माना जाता है। ये एक ऐसा स्थान है जहां 10 सिर वाली 35 फीट ऊंची मूर्ति के रूप में रावण की पूजा की जाती है। मंदिर खानपुर इलाके में स्थित है और रावण के कई प्रशंसक इस स्थल पर आते जाते रहते हैं। इसके पास ही शाहजहांपुर जिले में एक भड़केड़ी गांव भी मौजूद है, जहां पर रावण के अजय पुत्र मेघनाथ को समर्पित एक मंदिर भी है। ये शहर भी रावण की पत्नी मंदोदरी का मायका माना जाता है, इसीलिए यहाँ पर रावण को जमाई राजा और दामाद माना जाता है। इसी मान्यता के कारण मंदसौर में दशहरा के दिन रावण का वध या दहन नहीं होता, बल्कि रावण की पूजा की जाती है। इस अवसर पर नामदेव समाज के लोग रावण की विशाल प्रतिमा की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। महिलाएं भी घूंघट निकालकर दामाद के सम्मान में पारंपरिक रिवाजों का पालन करती हैं। ये परंपरा भारत में बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व दशहरा को एक अनूठा और अलग दृष्टिकोण प्रदान करती है। वहीं दूसरा है विदिशा रावण मंदिर, जो कि मध्य प्रदेश में है। जी हाँ, मध्य प्रदेश में विदिशा नाम का एक शहर है और यहाँ के लोग भी दावा करते हैं कि रानी मंदोदरी इसी जगह की मूल निवासी थी। ये भोपाल से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ दशहरा उत्सव रावण की 10 फीट लंबी लेटी हुई छवि की पूजा करके मनाया जाता है। कन्या कुंभज ब्राह्मण समुदाय के स्थानीय लोग शादी जैसे अवसरों पर रावण का आशीर्वाद लेने के लिए इस मंदिर में आते हैं। विदिशा जिले के रावण ग्राम गांव में मौजूद इस मंदिर का निर्माण परमार काल में हुआ था और यहाँ पर रावण को देवता के रूप में पूजा जाता है और दशहरे के दिन बिल्कुल शोक मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोग रावण को बुराई का प्रतीक नहीं बल्कि एक देवतुल्य व्यक्ति मानते हैं। वे उन्हें रावण बाबा कहकर बुलाते हैं और तो और रावण को अपना दामाद भी मानते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। यहाँ भी दशहरा के दिन रावण दहन नहीं होता, बल्कि इसके विपरीत शोक मनाया जाता है। तो दोस्तों, यही थे रावण के वो खास मंदिर जहाँ आज भी भारत में इनकी पूजा की जाती है और दशहरे के दिन यहाँ पर रावण दहन नहीं होता, बल्कि रावण की पूजा होती है और शोक मनाया जाता है। आपका इस बारे में क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य लिखिएगा। अगर आपको हमारी ये खास जानकारी, ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए। तो मिलेंगे अगली बार एक नई खास वीडियो के साथ। अब तक देखते रहिए संपूर्ण ज्ञान का केंद्र बिंदु, मिस्टीरियस हिंदू।